तलबा, मैं हूं लुकमान सर, आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर हुआ। जब कभी मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, इल्म रियाजी के मुतालिक कुछ न कुछ मालूमात आपको फराहम करता हूं। आज इस वीडियो का आगाज हम एक इल्म रियाजी के वाक़े से शुरू किया जाएगा। ये वो वाक़े है जो कम उम्र में 3 ज़ाबितों को तश्कील इन्होंने दे चुकी है। अजीज़ तलबा, एक मरतबा एक क्लास चल रही थी। उस क्लास के दौरान इल्म रियाजी के मौलिम ने तुलबा से सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 1 से लेकर 10 तक जमा करें। तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 10। फिर इसी दौरान उन तमाम तुलबा में एक बच्चा जो फौरन जवाब देता है जो है 55। मतलब कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 10 = 55। फिर जो है उस्ताद उस जवाब से ताज्जुब हो जाते हैं। फिर और एक मरतबा फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, चलिए 1 से लेकर 100 तक जमा करें। फिर 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 98 + 99 + 100। फिर उन तमाम तुलबा में वही बच्चा फौरन जवाब देता है कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 98 + 99 + 100 = 5050, मतलब 5050। उस्ताद हैरत हो जाते हैं। उस्ताद जो है इस सवाल के जवाब को जो है ताज्जुब करते हैं। ये बच्चा कितने फौरन जवाब दे रहा है, ये बच्चे में क्या काबिलियत है, ये कितनी तेजी के साथ जवाब दे रहा है। बच्चे को मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या जवाब आपका अंदाजा तो नहीं है? वो बच्चा कहता है, जी उस्ताद, ये अंदाजा तो जवाब नहीं है, बिल्कुल मैं इसको हल कर चुका हूँ, इसको मुझे हल करने की मेरे पास है, इसका एक ज़ाबिता है। जी हाँ। उस बच्चे का नाम, चलिए उस बच्चे को हम देखेंगे, वो कौन है? जी हाँ, ये है। उस बच्चे को हम देखें। इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गास कहा जाता है। जिनको जब ये सवाल पूछा जाता जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की उम्र थी। जी हाँ जी तुल्ला, ये जो है जर्मन के फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं। इनको जो है इल्म रियाजी का शहंशाह कहा जाता है और इन्होंने कम उम्र में बहुत सारे इल्म रियाजी की सलाहते में मौजूद थे। जी हाँ, ये बहुत बड़े फेमस मैथमेटिशियन हैं और इनका इल्म रियाजी का शौक 3 ही साल से था। मतलब 3 साल की उम्र ही में इन्होंने इल्म रियाजी का बड़ा शौक रखते थे। अजीज़ तलबा, इन्होंने जो है 25 साल उम्र में इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम अर्थमेटिका नामी खालिस एक रियाजी किताब शाये की है, जिसे उस वक्त एक आला तर किताब तस्वर किया जाता है। जी हाँ अजीज़ तलबा, यही वो पहला शख्स था जिन्होंने यूक्लिड के बुनियादी मसले अरसमात यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मुकम्मल सबक इन्होंने पेश किया है। जी हाँ अजीज़ तलबा, याद रखिए, इन्होंने जो है दुनिया के तमाम मशहूरों में, तमाम इल्म रियाजी मशहूर में, फेमस मैथमेटिशियन में इनका नाम शुमार है। तो दुनिया के 3 बड़े मैथमेटिशियनों में इनका नाम शुमार है, जिनको हम कार्ल फ्रेडरिक गास कहते हैं। जी हाँ, चलिए अजीज़ तलबा, हम इनकी टेक्निक को समझने की कोशिश करें, टेक्निक को समझेंगे। चलिए गॉस की टेक्निक क्या थी? अजीज़ तलबा, गॉस की टेक्निक ये थी, मैं इस सवाल को आखिरी सवाल करूंगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक जमा करने को, उनकी टेक्निक को समझाने के इस्तेमाल करूंगा। चलिए अजीज़ तलबा, जब उस्ताद ने इनको कहा कि 1 से लेकर 100 तक जमा करें, ये फौरन जवाब किस तरह दिया करते थे, चलिए इनको तरतीब को समझने की कोशिश करेंगे, इनके टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। जब इनसे कहा जाता था, इनकी एक तरतीब थी कि फिर एक आयत की फहरिस्त बनाते। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, x = 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 98 + 99 + 100। इसको नंबर 1 नाम दिया करते थे। फिर इसी आयत के सीरीज को, इसी आयत के फहरिस्त को उल्टी सूरत में लिखते थे। चलिए वो किस तरह लिखते देखिए, x = 100 + 99 + 98 + डैश 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 + 3 + 2 + 1। इसको नंबर 2 नाम दिया करते थे। फिर इसको नंबर 1 और नंबर 2 को दोनों जमा करते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 को किस तरह जमा करते हैं देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में x + x 2x हो गया, तो राइट हैंड साइड में देखिए, तो 1 + 100 + 2 + 99 + 3 + 98
डैश 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 प्लस 98 प्लस 3, 99 प्लस 2, 100 प्लस 1। इस तरह जमा क्या करें। फिर चलिए आगे देखिए तरतीब में क्या आता है। 2x इज इक्वल टू, तमाम को जमा करते हैं। 2x इज इक्वल टू 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस डैश 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 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 हासिल होता है। जी हाँ, जरा गौर कीजिए, 101 प्लस 101 प्लस ये कुल कितने नंबर है? ये कुल 100 नंबर है। तो ये 100 टाइम्स है। 101 100 टाइम्स है। इसको मुख्तसर स्वरूप में किस तरह लिखते हैं देखिए, 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 101। जी हाँ, फिर इसको x इज इक्वल टू 100 मतलब 100 जब 101 बटे 2 लिखते हैं। फिर 2 को 50 से तकसीम करते हैं। तकसीम करने के बाद देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू 50 इंटू 101। जब x इज इक्वल टू 50 इंटू 101 को ज़रब करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर अंदर क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 5050 मतलब 5050। इनका आंसर हासिल होता है। ये गॉस की टेक्निक थी। अब मान लीजिए इसी टेक्निक को अब वो एक ज्यामिति की सूरत किस तरह देते हैं। देखिए ज्यामिति की सूरत, मान लीजिए 1 से लेकर n तक नंबर को जमा करना है, 1 से लेकर, तो वो किस तरह करते थे कि उसको x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस n, ठीक है। फिर उसको उल्टी सूरत में लिखते थे कि भाई x इज इक्वल टू n, फिर बाद में डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब इस दोनों को जमा करने पर फिर क्या आता है, x 2x इज इक्वल टू, फिर नंबर 1 नंबर 2 को जमा करने पर 2x इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डैश 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 n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। तो मतलब मालूम हुआ तो n प्लस 1 कितने मर्तबा है, ये n टाइम्स है तो n मर्तबा n गुना है। तो यहाँ जो है कि 2sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 लिखते थे। फिर जो है यहाँ 2 डिवाइड करते हैं। देखिए किस तरह कि Sn इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक जमा करने को कहा तो किस तरह जमा करते हैं। देखिए Sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 के जाबिता है इनका। अभी n बराबर 100 तक जमा करने को कहा जाए तो n बराबर वो लेते हैं 100, तो S100 इज इक्वल टू 100 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 1 अपॉन 2। अभी 2 से जो है 100 को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 50 होगा और 100 प्लस 1 51 होगा, तो 50 इंटू 101 तो आपका आंसर आ जाता है S100 इज इक्वल टू 5050 मतलब कि 5050। इस तरह की टेक्निक थी, इस तरह से वो टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अज़ीज़ तुलबा, अब हम गॉस की टेक्निक को समझ चुके हैं। इस गॉस की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आज इसाबी तसाद के पहले n अरकान का हासिल जमा की ज़ाबिती की तश्कील देने की कोशिश करेंगे। चलिए अज़ीज़ तुलबा, हम बखूबी वाकिफ़ हैं इसाबी तसाद के मियारी शक्ल से। तो इसाबी तसाद की मियारी शक्ल क्या है, a प्लस d a प्लस 2d डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। ये इसाबी तसाद की मियारी शक्ल है। अब इस इसाबी तसाद के मियारी शक्ल को मैं एक सिलसिला मानता हूँ, एक सीरीज़ मानता हूँ। चलिए हम उसको किस तरह लिखेंगे, उसको इस तरह लिखेंगे Sn इज इक्वल टू a प्लस d a प्लस 2d डैश 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 प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू d प्लस a प्लस n माइनस d। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसको मसावत नंबर 1 नाम दिया जाएगा। अब गॉस के टेक्निक के एतबार से, गॉस के टेक्निक के बिना पर इस सिलसिले को, इन्हें इस फहरिस्त को हम उल्टी सूरत में लिखेंगे। चलिए किस तरह लिखते हैं, देखिए Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डैश 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 a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। दिस इज नंबर 2, इसको नंबर 2 नाम दिया जाएगा। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को, दोनों इक्वेशनों को हम लोग जमा करेंगे तो 1 प्लस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या हो जाता है, फिर उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में कि भाई Sn प्लस Sn 2Sn हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए पहला टर्म जो a है, दूसरा जो टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और पहला टर्म और दूसरा टर्म को जमा करने पर क्या आ जाता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाता है। जी हाँ जिस तरह इसी तरह दूसरा टर्म क्या है, a प्लस डी, और यहाँ पर नीचे जो मसावत में वहाँ पर दूसरा टर्म के a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है। अब इसको जब जमा करेंगे
तब भी जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। अजीज तुल्बा ये किस तरह आते हैं मैं यहाँ बाजू आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला जो सेकंड जो दूसरा जो रुकन है वो ऊपर बाजू a प्लस डी है, और उसी तरह नीचे जो दूसरा जो रुकन है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ए मुशाबह रुकन है, इसको जमा करके 2a होगा, d 2a प्लस डी। अब जो है ब्रैकेट ओपन करने के बाद d से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2a प्लस डी प्लस एन डी माइनस 2d होगा। ठीक है अजीज तुल्बा, फिर ये 2a प्लस, अब देखिए d माइनस 2d करने पर एक d हासिल हो जाता है तो 2a प्लस एन इंटू डी माइनस डी होगा। फिर हम d कॉमन निकालेंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। तो अजीज तुल्बा पहले एदाद की फहरिस्त का पहला रुकन, दूसरे फहरिस्त का जब दूसरा रुकन, या पहले एदाद के फहरिस्त का दूसरा रुकन और दूसरे एदाद के फहरिस्त का जब दूसरा रुकन जमा किया जाएगा तब यहाँ जो हासिल होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। तो फाइनल में जो इसका अंदर क्या आ जाता है, इस आखिरी एक सीरीज हासिल होती है और एक एदाद की फहरिस्त हासिल होती है। देखिए एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश 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 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही हासिल होता है। अजीज तुल्बा ज़रा गौर करें गॉस की टेक्निक को, हम लोग उसी टेक्निक को इस्तेमाल कराएं। अब जो है यहाँ एक सवाल पैदा होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितने मरतबा है? ये n मरतबा है, क्योंकि ये लातदाद है, n मरतबा है। इसको मुख्तसर सूरत में किस तरह लिखते हैं, देखिए कि 2sn इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हासिल होता है। जी हाँ जी तुल्बा, अब ये 2 को है हम इधर बाजू तकसीम करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में इसको तकसीम किया जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अजीज तुल्बा ये हिसाबी तसाद के इब्तदाई n अरकान का मजमू करने के ज़ाबिते की तश्कील है, और ये जो ज़ाबिता है ये गॉस ही ने तश्कील दिया है। हाँ अजीज तुल्बा, और एक बात याद रखिए, यहाँ पर गॉस ने 3 ज़ाबिते को तश्कील दे चुके हैं। एक जो ज़ाबिता है, पहला ज़ाबिता हम जो अब जो है तश्कील दे चुके हैं, एस एन इंटू ब्रैकेट n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ जो है n से मुराद अरकान की तादाद है, a से मुराद पहला रुकन है, d से मुराद मुश्तरक फ़र्क है। जी हाँ, इनों का और दूसरा और एक ज़ाबिता है एस एन इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 है। n से मुराद ये जो ज़ाबिता कब इस्तेमाल करेंगे, इस ज़ाबिते को जब फितरी अदाद दिया जाएगा 1 से लेकर 10 तक जमा करने के लिए, या 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक जमा करने के लिए, तब वो इस ज़ाबिते को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो एक फार्मूला है इन्होंने जो तश्कील दिया है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट ए प्लस एन अपॉन 2 है। कभी कभार ज़ाबिते को इस तरह भी लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल अपॉन 2। एल से मुराद यहाँ क्या होगा, आखिरी रुकन है ए एन, एल इज इक्वल टू ए एन होगा। तो अजीज तुल्बा 3 ज़ाबिते जो है गॉस ने इस्तेमाल करके जो है तश्कील दे चुके हैं। हम पहला जो ज़ाबिता ये किसी भी ज़ाबिते साथ के अरकान के मजमू मालूम करने के ज़ाबिते को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो ज़ाबिता है ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, फितरी एदाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक लगातार नंबर। और उसी तरह तीसरा जो नंबर है, तीसरा जो ज़ाबिता है, यह पहला और आखिरी रुकन जब दिया जाता है तब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तुल्बा आपको ये जो है तश्कील समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, वरना फिर 1-2 मरतबा देख कर आप इसको मश्क करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से मुंसलिक कुछ ज़ाबितों को इस्तेमाल करते हुए मिसालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।